जय श्री कृष्ण मित्रों। किसी ने क्या खूब कहा है, हे प्रभु मुझे इतना नीचे मत गिरा देना कि मैं पुकारूं और आप सुन भी ना पाएं, और प्रभु मुझे इतना ऊपर भी मत उठा देना कि आप पुकारें और मैं ना सुन पाऊं। आप निरंतर सदैव मेरे साथ ही रहना। मित्रों, मैं बलवंत सिंह जोधा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अनमोल साथी चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में हमने विस्तार से जाना कि आत्मा और भौतिक शरीर के बीच क्या अंतर है, मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, और साथ ही कौन से कर्मों को करने से हमें किस तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव और यह संसार 3 गुणों में बटा हुआ है। तो चलिए मित्रों, मैं बलवंत सिंह जोधा आपको ले चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। मित्रों, इस अध्याय में भगवान ने एक बार फिर से श्रेष्ठ ज्ञान अपने शिष्य, अपने सखा अर्जुन को सुनाया, और इस अध्याय में उन्होंने बताया कि यह जो जीवात्मा है यह कैसे आकर के जड़ प्रकृति में बंध जाता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण उसे बांध देते हैं। साथियों, जो वैज्ञानिक आधुनिक युग में अब हमें बताते हैं कि इस संसार की रचना के आधार इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के 3 तत्व हैं, भगवान ने हजारों वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि वो तीनों गुण ही हैं जिनसे ये प्रकृति बंधी हुई है। प्रकृति तो अनादि है, लेकिन जीवात्मा को उसने इन 3 गुणों में बांध रखा है। श्री कृष्ण सत्व गुण के बारे में बताते हैं, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताते हैं। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। अर्थात परमेश्वर ने कहा, अब मैं पुनः तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भौतिक शक्ति की प्रकृति का वर्णन किया है, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है, और इस प्रकार से यह मन और पदार्थ दोनों की उत्पत्ति है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। शरीर, मन और बुद्धि जो प्राकृत शक्ति से बने हैं, उनमें भी तीनों गुण विद्यमान होते हैं, और हम जीवों में गुणों का मिश्रण हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप का निर्धारण करता है। सत्व गुण शांत स्वभाव, सद्गुण और शुद्धता को चित्रित करता है, तथा रजोगुण अंतहीन कामनाओं और सांसारिक आकर्षणों के लिए अतृप्त महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, एवं तमोगुण भ्रम, आलस्य, नशे और निंद्रा का कारण है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक उसे प्राकृतिक शक्ति की प्रबल शक्तियों से निपटना
सीखना चाहिए। मुक्ति इन 3 गुणों से परे है। आगे श्री कृष्ण इन गुणों के बंधनों को काटने का एक सरल उपाय बताते हैं। परम शक्तिशाली भगवान इन 3 गुणों से परे अर्थात गुणातीत हैं। यदि हम मन को उनमें अनुरक्त करते हैं तब हमारा मन भी दिव्यता की अवस्था की ओर बढ़ता है। इस बिंदु पर अर्जुन 3 गुणों से परे होने की अवस्था प्राप्त व्यक्तियों के गुण विशेषताओं के संबंध में पूछते हैं। तब श्री कृष्ण सहानुभूति पूर्वक ऐसी प्रबुद्ध आत्माओं के लक्षणों का निरूपण करते हैं। वे बताते हैं कि प्रबुद्ध मनुष्य सदैव संतुलित रहते हैं और वे संसार में 3 गुणों के कार्यान्वयन को देखकर व्यक्तियों, पदार्थों तथा परिस्थितियों में प्रकट होने वाले उनके प्रभाव से विचलित नहीं होते। वे सभी पदार्थों को भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो अंततः उनके नियंत्रण में होती है। इसलिए सांसारिक परिस्थितियां न तो उन्हें हर्षित और न ही उन्हें दुखी कर सकती हैं। इस प्रकार बिना विचलित हुए वे अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनं व्ययम्। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। ये गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि सत्व गुण इन सभी गुणों में श्रेष्ठ है। यह ज्ञान और सुख से जोड़ता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, जो कि कर्म और उसके फल में बांधता है। तमोगुण मनुष्य को भोग विलास, आलस्य और निंद्रा में बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण कर्म करवाता है और तमोगुण मनुष्य को उसके स्थान से भी बहुत नीचे गिरा देता है। किन्हीं भी 2 गुणों को वश में करने से तीसरे गुण की प्राप्ति होती है। जिस पल मन में शांति और ज्ञान बढ़ा हुआ लगे, उस समय यह मानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। जिस पल मन में लालच और स्वार्थ का आभास हो, उस समय रजोगुण बढ़ता है। जिस समय मन में अंधकार, विषयों में आसक्ति, आलस और निंद्रा हो, उस समय मनुष्य में तमोगुण की वृद्धि होती है। सत्वगुण में मरने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। रजोगुण वाला मनुष्य फिर से जन्म लेकर मनुष्य बनता है और तमोगुण वाला प्राणी अगले जन्म में कीट, पतंग और पशु बनता है। सात्विक कर्म का परिणाम है सुख, राजस कर्म का परिणाम है दुख और तामस कर्म का परिणाम अज्ञान और अंधकार होता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि ये 3 गुण ही उससे सब कार्य करवाते हैं, तब वह अपने कर्तव्यों से और इस संसार से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और इस तरह से सोने, पत्थर और मिट्टी को एक जैसा समझने वाला मनुष्य परम ब्रह्म अर्थात मुझे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें पुनः भक्ति की महिमा और हमें 3 गुणों से परे ले जाने की इसकी क्षमता का स्मरण कराते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं। दोस्तों, ये 3 प्रकार के गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने दैनिक व्यवहार और विचारों में सत्व गुण को बढ़ाने और तमोगुण को
कम अथवा समाप्त करने के प्रयास करने चाहिए। अर्थात हमें आलस, निंद्रा, चिंता, लालच, वासना, मोह और नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपने मन में शुद्धता, प्रेम, भक्ति, संतोष, त्याग, समर्पण और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता के आगे के अध्यायों में बताया है कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान लगाना चाहिए, उसके फल की चिंता में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर आप मेहनत करके कुछ उम्मीद नहीं करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। लेकिन अगर आप किसी अच्छे परिणाम की कामना करके मेहनत कर रहे हैं तो इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि खुशी मिलेगी या दुख होगा। उसी तरह अगर आपने किसी का नुकसान करने के लिए कोई कर्म किया है तो यह निश्चित है कि किसी न किसी समय आपको ही दुख मिलेगा। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।